ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। क्या आप लोगों के सामने कोई चुनौती है या एक तरफा मामला रहेगा? 21 अक्टूबर को चुनाव मंडावा के होने जा रहे हैं, एक नागौर का होने जा रहा है। 2 उपचुनाव है राजस्थान में। हनुमान बेनीवाल एमएलए था, मैं नरेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी से एमएलए पहली बार मंडावा से जीता था, उसका उपचुनाव होने जा रहा है। तैयारियां हमारी पूरी हैं। राज्य सरकार कांग्रेस की होने के नाते केवल जीतने के लिए कर्मचारियों का ट्रांसफ़र, अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिए, केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र से किए जा रहे हैं। जो सूची आई है एएनएम जीएनएम की, स्वास्थ्य विभाग की, वो केवल मंडावा विधानसभा क्षेत्र की सूची है। अभी प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं, वो भी केवल मंडावा विधानसभा क्षेत्र के ट्रांसफ़र हुए हैं। 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं लिया गया, केवल एक मंडावा विधानसभा क्षेत्र लिया गया है। ये चाहते हैं कि हम मंडावा को किसी तरह से जीतें। मंडावा हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। मैं एक बार निर्दलीय जीता, दूसरी बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी से जीता, और मैं निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि हम भारतीय जनता पार्टी किसी भी कैंडिडेट उम्मीदवार को टिकट देगी, उसको फूल का कमल का निशान मान करके उसको हम जिताएंगे। हमें वादा तो नहीं, लेकिन इरादा ज़रूर है चुनाव जीतने का। निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मेरा उपचुनाव होने के बाद में कांग्रेस एक तरह से सक्रिय हो गई, क्योंकि 100 सीटें ही इनकी पूरी नहीं थी। वो ये चाहते हैं कि एक सीट ज़्यादा भी करें। अभी उन्होंने 6 समाजवादी पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी के जो 6 उम्मीदवार थे, उनको भी इन्होंने किस तरह से क्या करके मिलाया है, वो अपनी वो पूर्ति करें। उनको खतरा है कि हो सकता है थोड़े दिनों बाद हमारी सरकार गिर जाए, तो वो बड़ी सतर्क है। लेकिन वो इस तरह के कारनामे कर रही है, उन कारनामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से मानता हूँ वो जीत नहीं पाएंगे। टिकट के दावेदार कौन कौन हैं आपके यहाँ पर अभी पाए? टिकट के दावेदार प्रजातंत्र है, इसमें सभी जीत लड़ना चाहते हैं, और अब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा अच्छा नेता कहलाने लग गया, तो हर आदमी की उम्मीद रखता है कि मैं भी उनके नेतृत्व में काम करूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भी और राज्य से भी अपना सर्वे करा रही है। जो भी जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा। सर, मुद्दा क्या रहेगा आपके क्षेत्र में, विशेष तौर पर उपचुनाव में? अब मोदी जी के आने के बाद में मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। अभी 370 धारा हटाई है, 35 है। आपके सामने विकास के कितने काम किए हैं। अभी कल परसों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, इसमें इतनी अच्छी घोषणाएं की हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। अब तो क्षेत्र में जाकर के सारे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं, नेतृत्व नहीं बचा। मैं क्या कहूँ आप लोगों को, जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश के बड़े नेता बनना चाहते हैं, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, वो मैं अभी संसद में जाने का मौका मिला। कम से कम 40 दिन से ऊपर संसद चली, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी 10 दिन भी उपस्थित नहीं हुए। और वो 10 दिन भी उपस्थिति हुई तो या 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। तो किस तरह से नेतृत्व कर पाएंगे? अपने मारवाड़ में भी काम कहते हैं कि मुँह के बीन के मुँह लाड़ पड़े तो जने दिएगा। सर, चाहे निकाय चुनाव की बात हो या उपचुनाव की, क्या भाजपा के पास मुद्दे, स्थानीय मुद्दे बिल्कुल खत्म हो गए, जो 370 या जीएसटी? स्थानीय मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, या बिजली पानी, स्थानीय मुद्दे भी? स्थानीय मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। मंडावा तो एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे ज़्यादा फौजी हैं, सबसे ज़्यादा उद्योगपति, और वह कांग्रेस का गढ़ रहा है। वो मैंने आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की टिकट लड़ कर के और जीता है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जमान जब्त हुई है, और मैं पहली बार वहाँ से जीता हूँ। ये भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे ने सरकारी कॉलेज दिया था। उस सरकारी कॉलेज का भवन भी मैं स्वयं बना करके दे रहा हूँ। पहला, मैं भारत में तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान में पहला एक विधायक सांसद मिलेगा जो सरकार भवन भी स्वयं बना करके सरकार को दे रहा है। इस तरह के मुद्दे हैं। सड़कों का जाल मंडावा में बिछाया गया है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा आगे है। पानी, अभी कुंभाराम योजना से पानी आ रहा है, वो हमारी। तो लोकल कोई मुद्दा नहीं रहेगा? 370 जीएसटी और जो केंद्र ने जो ये लोकल मुद्दे ही बता रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है। पर्यटन की दृष्टि से उसको मंडावा को सबसे आगे बढ़ाया गया है। हर चीज़ है। मंडावा है आज विश्व में सबसे अच्छा जो पर्यटन की दृष्टि से इनाम मिला है,
वो मंडावा के होटल को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ है, उसमें सबसे ज़्यादा विश्व का और भारत का सबसे अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र होने का मंडावा को 8 महीने जो केंद्र राजस्थान में सरकार है, तो कोई भी मुद्दा, कोई समस्या आपके क्षेत्र में नहीं है? हमारे क्षेत्र में अभी 6 महीनों में 12 महीने तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हमारे 5 साल के कार्यकाल में जितने बलात्कार, जितनी मृत्यु, हत्याएँ गिरोह द्वारा, ये आपके अपराधियों द्वारा जो हत्याएँ की गई हैं, वो 5 साल का निकाल लीजिए, इन 6 महीनों का निकाल लीजिए, मंडावा की सबसे ज़्यादा 6 महीनों में ज़्यादा हत्याएँ और बलात्कार हुए झुंझुनू जिले की। एक सवाल था आपके यहाँ से जो टिकट का डिक्लेरेशन होगा, आपके 9 जनप्रतिनिधि तो चाहे संगठन के आदमी तो 9 नेताओं का ग्रुप बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम 9 में से किसी को भेज दो, हम टिकट जीत के आ जाएंगे। आपको पता होगा वो 9 लोग कौन है, लगातार संपर्क में भी है, संगठन के संपर्क में भी। ये 9 कैसे हैं, उनके अलावा भी मांग रहे हैं। लेकिन वो 9 लोग तो संगठन के मजबूत स्तंभ है अपने आप में। नहीं, मजबूत स्तंभ आप सब भी अपने आप को मानते हैं। वो तो मांगना एक प्रजातंत्र की मतलब मांग है लोगों की कि मैं भी विधानसभा का सदस्य बनूं, लेकिन वो तो पार्टी निर्णय करेगी कौन सी जाति के हिसाब से भी है, व्यक्तिगत हिसाब से भी है, क्षेत्र में किसने काम ज़्यादा किया है, किसको वोट ज़्यादा मिल सकते हैं, उसी को दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी है कि उसका केंद्र भी, राज्य सरकार भी, राज्य के यहाँ संगठन भी और केंद्र का संगठन भी 5-5, 7-7 सर्वे करा रही है। उन सर्वे के आधार पर जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे। समीकरणों को ध्यान रखेगी है जी, पार्टी जातिगत समीकरणों के आधार पर टिकट देगी, चाहे योग हो या नहीं हो। जाति से समीकरण, जाति किस जाति के कौन ज़्यादा वोट ले सकता है? जैसे हमारे मुस्लिम वर्ग खूब है, जाटों के भी हैं, एससी के वोट भी हैं, सबसे ज़्यादा जाटों के हैं, फिर मुस्लिम वर्ग के हैं, फिर एससी के हैं। उन वोटों को कौन प्रभावित कर सकता है? उसी कैंडिडेट को चुना जाएगा। कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कांग्रेस में केंद्र में एक परिवार है, वैसे ही मंडावा में भी एक ही परिवार रह गया है। मंडावा में कौन एक परिवार, कौन कहता है? कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं। कौन कह रहा है? कोई उदाहरण बताइए मुझे कि मंडावा में एक ही परिवार। तो कांग्रेस के क्यों कहते? कांग्रेस का रहा है नहीं तो एक परिवार तो हम कहते हैं। कांग्रेस कहाँ से कह रही है? 13 में से हम कह रहे हैं रामनाथ जी थे, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, वही लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं को दे दो। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लिए कहते हैं। हाँ, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, ये सही है, ये तो सत्य है। 13 में से 8 चुनाव कांग्रेस ने जीते, 7 बीजेपी। 13 में से 8 के चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, हाँ जी, बाकी बीजेपी का ही जीते हैं। बाकी निर्दलीय ने जीते हैं, बीजेपी ने पहली बार जीता है। सर्वाधिक कांग्रेस ने जीते हैं। हाँ जी, कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, तो हम भी कह रहे हैं मंडावा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आज तक विपक्ष में या तो कोई निर्दलीय जीता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो अब आई है, लेकिन अब भी आई तो इसकी जमानत जब्त हुई है। मैं पहली बार मैं चुनाव जब निर्दलीय जीता, जब तो कांग्रेस की भी जमानत जब्त हुई है। डॉक्टर चंद्रभान जी सबसे बड़े थे, उनकी भी जमानत जब्त हुई मेरे सामने। हमारी सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष थी, उनकी भी जमानत जब्त हुई है। ये चुनाव क्या भाजपा के लिए एक तरह से कोई मूंछ का सवाल रहेगा? दोनों सीटों वो तो रहेगा। लेकिन एक बड़ा मोदी जी के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी आती है तो बात का सवाल तो है ही। एक बड़ा सवाल है नरेंद्र जी, तमाम बीजेपी के लोग हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए कार्यकर्ताओं को, लेकिन कुछ कांग्रेसी को इस बीच बीजेपी ज्वाइन करा के टिकट दे दिया जाता है, या कोई कांग्रेसी है जो बड़ा दावेदार बन जाता है। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। संभव नहीं होगा। यदि दे देती है पार्टी ऐसा कुछ फैसला? है ही नहीं, संभव ही नहीं है। दे देगी कहाँ से? संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि एक प्रधान है, उसको महिला सुशीला, जिनको टिकट देने की तैयारी। नहीं, सुशीला प्रधान कांग्रेस की नहीं है अभी। उनको जब मेरा चुनाव था, जब उन्होंने व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण से या कैसे भी कांग्रेस का विरोध किया था, उसमें उनको निकाल दिया गया था। वो निकालने के बाद भी उनको अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया। उसके बाद उपचुनाव, छोटे उपचुनाव हुए हैं, या नगरपालिका के चुनाव हुए हैं, या पंचायत राज के चुनाव हुए हैं, उसमें भी इसको टिकट नहीं दिया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व है रामनाथ जी के परिवार ने किया है, रीटा जी ने किया है, उनके कहने से टिकट दिया। वो तो निर्दलीय जीत करके आई थी। फिर जब कांग्रेस का प्रधान नहीं बन पा रहा था तब टिकट थोपा गया था, और उसके बाद में उनको अभी तक ज्वाइन नहीं दिया जाता है मंडावा में। हाँ, तो दिक्कत तो कोई भी, किसी को भी जिसको हम जीत सकते हैं, अच्छा उम्मीदवार कोई मिलता है। आज आप ये कह रहे हो कांग्रेस ने तो 6 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के लिए अभी, और बीजेपी जब अच्छी चल रही है, अच्छा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री का चल रहा है, तो बहुत सी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।